हाय गाइस, मैं अशफाक अली आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, हम लोगों ने अपने पिछली क्लासों में स्क्वायर निकालना सीखा कि तेजी से किसी भी संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली आपका क्वेश्चन जो बनना स्टार्ट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से शुरू होता है कि आपसे इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से छांटना रहेगा। या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको अगर हम ऐसे निकालना शुरू करेंगे तो या तो 4 ऑप्शन को हम निकालेंगे तो उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे, और जिसका वर्गमूल निकल जाएगा परफेक्ट रूट में आएगा उसको हम मान लेंगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर ऐसा हम करने लगेंगे तो एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, अगर 30-30 सेकेंड भी देंगे तो 2 मिनट हमारे चले जाएंगे। तो यहाँ हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे करना है कि सबसे पहले उसमें से चेक करना है कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो कुछ संख्याओं के कंडीशंस होते हैं कि वह परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। तो आइए हम लोग देखते हैं, इस तरह की संख्याओं को देखने की कोशिश करते हैं कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। तो देखिए, कौन सी संख्या देखिए इस तरह से कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, यह हमें चेंज करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन में हमें देखना होगा कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। जैसे देखिए, यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए, जैसे जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो। अगर हम किसी संख्या को देखते हैं, अगर उसका इकाई अंक 2, 3 और 7, 8 दिख जाता है, 4 में से कोई, तो उसको हम सीधे कह देंगे कि यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। फिर अगर जिसके अंत में 0 की संख्या, कोई संख्या है उसके अंत में अगर 1 0 दिया रहे या 3 0 दिया रहे या तो 5 0 दिया रहे, इस तरह से 0 जो हो विषम संख्या के रूप में अगर आ जाए तो वह भी संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। फिर देखिए, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक तो 5 हो, अगर इकाई अंक 5 है तो उसके पहले दहाई की जगह पर 2 होगा, तभी वह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 5 के पहले 2 आ जाए तो वह परफेक्ट स्क्वायर ही रहे। तो देखिए, ऐसी संख्या जिसका इकाई और दहाई दोनों अंक विषम हो, दोनों अंक अगर विषम हो, कोई संख्या है उसका इकाई की जगह पे जो अंक है वह भी विषम हो और दहाई की जगह पर जो अंक है वह भी विषम हो, तो वह संख्या भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। और जिसका इकाई अंक 6 हो तथा दहाई अंक कोई सम संख्या हो, वह भी संख्या कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। और जिसका इकाई अंक 4 हो तथा दहाई अंक कोई विषम संख्या हो, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 4 हो और दहाई की जगह पे कोई विषम संख्या दे दिया तो वह संख्या भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। तो देखिए, ये सभी चीजें जो हैं आपको यह ज्ञात करने में आसानी करेंगी कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और उसमें से सब में से देखिए, एक मास्टर स्ट्रोक है आपके पास, जिस संख्या के इकाई और दहाई अंक का, जो इकाई और दहाई का अंक है वह 1 से लेके 24 तक की संख्या के वर्ग के इकाई और दहाई अंक में से न हो, वह संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। तो इन सब सारी चीजों को आप जानते रहिए। लेकिन जो ये आखिरी वाला है, ये आपका ये मास्टर स्ट्रोक के रूप में इसको कह सकते हैं। आप सिर्फ यही मान के चलिए कि कोई भी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी हो या चाहे जितनी छोटी हो, अगर उसको हमें चेक करना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो हमें देखेंगे क्या इसके इकाई और दहाई का अंक 1 से लेके 24 तक की संख्या का वर्ग करने पे जो इकाई और दहाई का अंक आएगा, आता है कि नहीं। अगर आ रहा है, उनमें से है, तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है मे बी में, जरूरी नहीं है कि है, हो सकता है। और फिर एक आखिरी में एक नोट के रूप में दिया गया है, पूर्ण वर्ग होने के लिए
डिजिटल सम जो होना चाहिए, जो डिजिटल सम 1, 4, 7 और 9 होना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि डिजिटल सम 1, 4, 7 और 9 हो तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर ही हो। लेकिन हाँ, अगर वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम जो होगा 1, 4, 7 और 9 होगा। तो डिजिटल सम क्या है? तो देखिए डिजिटल सम को भी हम इसको हटाएंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताएंगे कि डिजिटल सम क्या है। फिर हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इन सारे रूल्स को अप्लाई करते हुए देखेंगे कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सी संख्या नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिजिटल सम क्या है। डिजिटल सम यानी डिजिट का योग। जैसे कोई संख्या क्या है, कोई ले लेते हैं एक का डिजिटल सम जो है एक ही है। 8 का डिजिटल सम क्या है, 8 है। डिजिटल सम में क्या होता है, जैसे ही डिजिटों का हम सम करते हैं और 9 आता है, 9 तो वहां पे डिजिटल सम 0 हो जाता है। जैसे एक क्या है, इसका डिजिटल सम 1 ही है। 8 है, इसका डिजिटल सम क्या है, 8 है। इन दोनों का डिजिटल सम क्या होगा, 1 और 8 9। जैसे ही 9 हुआ डिजिटल सम क्या हो गया, 0। जैसे 2 और 7 का डिजिटल सम 0। 3 और 7 का डिजिटल सम क्या रहेंगे, जैसे ही अब देखिए 7 3 10 हुआ। अब 10 दहाई में जैसे ही गया कोई संख्या 10 में गया तो 1 और 0 मिलके क्या हो गया, इसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा। क्योंकि दहाई में भी 9 तक डिजिटल सम क्या हो जाता है, 0। जैसे ही 9 मिला डिजिट सम 0 और 9 से ऊपर होता है 10 हुआ तो डिजिट सम क्या हो गया, 1 + 0 यानी 1। अगर डिजिटों को ऐड करने 11 आता है तो डिजिटल सम क्या हो गया, 1 1 2। 13 आता है तो डिजिटल सम 4। तो इस तरीके से डिजिटल सम, जैसे कोई संख्या हम लेते हैं बड़ी सी संख्या 1 2 5 7 8 1, अगर इसका डिजिट सम आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इसका डिजिटल सम क्या होगा तो सबसे पहले हम कर सकते हैं 8 1 9 0 कैंसिल हो गया, 7 2 9 0 0 हो गया, बस क्या गया 5 और 1 6। तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, 6 होगा। ठीक। और बाय द वे जैसे अगर नहीं कट रहा है, चलिए आइए 8 7 5 3 3 1 इस तरीके से लेते हैं। अगर अब इसका डिजिटल सम क्या होगा तो चलिए देखें, जहां पे 9 दिखे कि हम काट देंगे क्योंकि होना वही है। 8 1 9 डिजिट सम इसका 0 हो गया। अब बच गया 3 7 5 3। अब देखिए इसमें से क्या होगा, 7 5 12 12 और 3 15 15 हुआ। तो जैसे ही इस रूप में आया तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 15 नहीं होगा, 5 और 1 6 होगा। इसका डिजिटल सम 6। तो डिजिटल सम का कांसेप्ट आप समझ गए होंगे। कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर अगर है, परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिट सम जो होगा 1 4 7 और 9 होगा। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है कि कोई संख्या जिसका डिजिटल सम 1 4 7 और 9 है वह परफेक्ट स्क्वायर ही है। लेकिन यह जरूरी है कि अगर संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिट सम जो होगा 1 4 7 और 9 ही होगा। तो देखिए आइए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को और क्लियर करते हैं। देखिए बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो पूछा जा रहा है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो अगर आप बाई ऑप्शन निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने जाएंगे तो बहुत समय लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ चेक करिए कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो हम लोगों ने पढ़ा था किसी संख्या का अगर इकाई अंक 2 3 7 8 है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, नहीं, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 2, तो यह आपका कैंसिल हो गया। इसका 7 है इकाई अंक, तो क्या यह पूर्ण वर्ग हो सकता है, कभी नहीं। तो इसी तरीके से अब देखिए एक आपने मास्टर रूल पढ़ा था कि अगर किसी संख्या को अगर हमें जज करना है कि यह परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है तो उसको हम चेक करेंगे कि 1 से लेकर 24 तक की संख्या का स्क्वायर करने पे जो उसका इकाई और दहाई अंक आएगा क्या उनमें से कोई है। तो आप देख रहे हैं 44 क्या है, 12 बराबर में 144। तो यह हो सकता है, जरूरी नहीं है। फिर भी हम इसको माइंड करके आगे बढ़ते हैं।
और कोई ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, अगर 5 के पहले 2 ना हो तो क्या वह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं, ऐसी संख्या कभी आपकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। तो ऑप्शन से आपने क्या किया, 3 ऑप्शन आपने कैंसिल कर दिया। अब तीनों का अगर आप वर्गमूल निकालने जाते तो आपका वक्त जाया होता। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन को आपने कैंसिल कर दिया। अब बचा आपका तीसरा सी ऑप्शन। तो यही क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या यही हो जाएगी। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? अब देखिए कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करना शुरू करेंगे, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन कौन सी संख्या। तो देखिए किसी संख्या का अगर इकाई अंक 8 है तो क्या वह परफेक्ट स्क्वायर होगा? कतई नहीं होगा। तो ये आपका ए ऑप्शन तो नहीं होगा, कैंसिल। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो और उसकी दहाई की जगह पे 2 ना हो तो क्या वह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं, तो आपका ए भी कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पे दिया है फिर 8 दिख रहा है, तो यह भी नहीं हो सकता, सीधे सीधे। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर होने का वजह क्या है कि 1 से 24 तक की संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे, कोई ऐसी संख्या होगी जिसके इकाई और दहाई अंक पे क्या होगा, 56 आएगा। 16 16 में 256, तो यह हो सकता है, हो सकता है। अगर इसको और क्लियर करना है तो इसका डिजिटल सम कर लीजिए, 7 5 12 और 12 6 18, 18 जब हुआ जैसे ही 1 और 8 9, तो डिजिटल सम क्या हो गया इसका, 9 आ गया। तो 9 आ गया, तो इसका मतलब यह क्या है, यह परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। तो आपके 3 ऑप्शन पहले ही कैंसिल हो चुके थे, वैसे भी जो बचा वही आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती। तो देखिए क्या किसी भी संख्या की अगर इकाई की जगह लास्ट में अंतिम में अगर 1 0 या 3 0 या 0 की संख्या विषम में हो तो क्या वह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 0 है तो यह परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं हो सकता। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, तो हम उसको एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यह तो नहीं हो सकती, तो इसको हम कैंसिल करते हैं। आपका एक ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल, यह नहीं हो सकता। और फिर बात आई, यहाँ पे इकाई अंक 2 दिख रहा है, तो क्या यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं, तो यह भी आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए बात आती है, इसको देख लीजिए, अगर इकाई अंक 5 है और दहाई की जगह पे 2 है, 2 नहीं है, तो क्या वह परफेक्ट स्क्वायर होगा? कदापि नहीं, तो यह भी कैंसिल हो गया। तो बच क्या गया आपका सी, इसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, यह मेरी पॉसिबिलिटी में है, क्योंकि इसका जो इकाई और दहाई की जगह पे है 61, अगर हम 19 का वर्ग करें, 19 19 में 361, तो 361 तो 1 से 24 तक की संख्या के स्क्वायर करने पे आखिरी के 2 अंक से मैच कर रहा है, तो यह हो सकता है। देखिए क्वेश्चन भी पूछा है आपसे, वर्ग हो सकती है, संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। पॉसिबिलिटी में चूंकि हमें इसके शुरुआत के 3 अंक दिए नहीं है, लेकिन ये 3 तो नहीं होंगे, तो यही चौथा क्या होगा आपका, यही हो सकता है, हो सकता है भाई, यही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, सीधे सीधे कह रहा है पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो देखिए कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, तो आइए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, यह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती चूंकि इकाई अंक क्या है, 2 है, इकाई अंक 2 है। अब देखिए सीधे सीधे यही नहीं हो सकती, यही तो हमसे पूछा जा रहा है। और अगर आप हो सकती पॉसिबिलिटी में देखेंगे तो 21 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 11 का, 11 के हम में 121, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441, पॉसिबिलिटी बन रही है ना। फिर 27 पैसा में 729, ये भी हो सकता है। ये तीनों क्या है, हो सकता है। और क्या पूछ रहा है, नहीं हो सकता, तो यह आपका नहीं हो सकता, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यक्स कोई 3 अंकों वाली संख्या है, यक्स कोई संख्या है, कह रहा है कि अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो कोई संख्या आती है जिसके शुरू के 4 अंक कुछ भी हो, आखिरी के 5 साथ हैं, तो यक्स के कितने मान संभव हैं। तो क्या कोई ऐसी संख्या है आपके
जानकारी में कि जिसका हम स्क्वायर करें तो उसका जो स्क्वायर आए उसका इकाई अंक 7 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो कोई ऐसी संख्या नहीं बन रही है। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, साफ साफ पढ़ा कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3 और 7 और 8 में से दिख जाए, कोई भी एक दिख जाए, तो हम सीधे उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे कि यह हमारा परफेक्ट स्क्वायर कतई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी अगर 7 आ गया है तो 7 क्या पॉसिबल है किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हो, या संख्या अगर इकाई अंक 7 दिख गया, नहीं। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि जिसका इकाई अंक, जिसका वर्ग करें कि इकाई अंक 7 है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई नहीं, कोई ऐसी संख्या ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि कोई संख्या है जिसका इकाई और दहाई इधर के लेफ्ट साइड से 2 अंक आपके मिसिंग है और इकाई अंक 1 है, दहाई अंक x हो, को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए x का कितना मान संभव है। तो परफेक्ट स्क्वायर कोई संख्या किस किस कंडीशन में होती है कि देखिए, तो अगर हम देखेंगे अगर यहाँ पे 1 है तो x के किस मान के लिए परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि ये 2 संख्याएं हमें पता नहीं है, पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन को पूछा है। तो देखिए, तो अगर यहाँ पे 0 हो तो क्या यहाँ परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1 से 24 तक की संख्याओं का वर्ग करने पर उनके वर्ग का इकाई अंक, यदि इकाई और दहाई 2 जगह के अंक अगर किसी संख्या से मिलते हैं तो वह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, हो सकता है। कितने मान संभव है, अगर यहाँ पे 0 होता तो भाई 1 का वर्ग 1, उसके लेफ्ट साइड 0 हम रख सकते हैं, 1 मान संभव है। अगर यहाँ पे 2 होता तो 21 हो जाता, 11 ग्राम में 121, 2 भी पॉसिबल है। अगर यहाँ पे 4 होता तो 21 हम में 441, 6 होता तो 19 हम में 361, ये भी है। अगर 8 होता तो 9 9 81, यानी सब मिला के यदि हमारा 1 दिया है तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसकी दहाई की जगह पे अगर 0 भी होगा तब भी हमारा पॉसिबिलिटी बनेगा। अगर यहाँ पे इकाई की जगह पे 1 है तो दहाई की जगह पे 2 भी रहेगा, इधर कुछ भी रहे तब भी एक संभावना बनती है। अगर 1 है यहाँ पे अगर 4 होता तब भी बनता है, 1 है अगर 6 होता तब भी बनता, 1 है अगर 8 होता तब भी बनता। तो कितनी संभावनाएं बन रही हैं, कितने मान संभव हैं। x की जगह पर हम 5 तरह की वैल्यू रख सकते हैं, 0, 2, 4, 6, 8। तो 5 वैल्यू, 5 मान संभव हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए। x के कितने मान संभव हैं, 5। अगर 0, 1 होता तो आप देख लीजिए 1 का स्क्वायर होता है, आखिरी अंक 2 अंक। अगर 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 ग्राम में 121, इकाई और दहाई को लेंगे, 21 हम में 441, ये भी है। 19 हम में 361, ये भी कंडीशन पूरा कर रहा है। 9 9 81, ये भी पूरा कर रहा है। तो इस तरीके से कितने मान संभव हैं, 5 मान संभव हैं। तो 5 मान संभव हैं, तो आपका आंसर नंबर ए हो गया। ठीक, अब संख्या कोई दिया है, इसके पहले के 2 डिजिट जो हैं मिसिंग हैं, खैर उससे हमें मतलब नहीं है। आखिरी के जो इकाई और दहाई की जगह पे दिए हैं, इकाई की जगह पे x दिया है, दहाई की जगह पे 7। तो इस तरह से कितनी संख्याएं, कितने x के कितने मान संभव हैं कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर क्या यहाँ पे अगर हम 0 रखें तो होगा, नहीं होगा, चूंकि 1 0 यानी विषम संख्या में होगा, नहीं होगा। 1 रखेंगे तो आप ऐसे फिर जाइए, 1 से 24 तक की किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, क्या 71 आएगा आखिरी में, नहीं आएगा। 2 रखेंगे तो 2 ऑलरेडी किसी भी संख्या का इकाई अंक रहे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 3 रखेंगे फिर भी 124 से नहीं हो रहा है। 4 भी रखेंगे, 74 भी किसी वर्ग का इकाई अंक, 7 इकाई और दहाई का अंक 7 और 4 नहीं हो सकता। 5 रखेंगे तब भी नहीं हो सकता, और 6 रखेंगे तो 76। तो आपके पास 24 24 हम में 576, 24 ही एक ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक और दहाई अंक की जगह पे 6 और 7 होते हैं क्रमशः। तो यहाँ पे कितने मान पॉसिबल हैं, यहाँ पे 1 मान पॉसिबल है। सिर्फ 6 की जगह, x की जगह पे यदि हम 6 रखते हैं तभी यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अन्यथा 6 के अलावा अगर हम कुछ भी रखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से कितना मान संभव है, 1 मान संभव है। अब फिर देखिए यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है।
तो देखिए पूर्ण वर्ग है, तो आइए देखते हैं यह कंडीशन को पूरा कर रहा है, यह भी संभावना बन सकता है कि यह भी हो, चूंकि 76 है आखिरी में, 24 में 676, यहाँ भी 76 है, यह भी चांस हो सकता है। यहाँ 25 है, 5 के पहले 2 है, तो यह भी चांस संभावना बन सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो। अब देखिए यहाँ पे 3 संभावनाएं बन रही हैं, और 6 के पहले यदि कोई सम संख्या दिया रहे तो यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, यह आपका नहीं हो सकता, ये कंफर्म हो गया। लेकिन अभी 3 ऑप्शन जो हैं यह कह रहे हैं कि नहीं हम भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, लेकिन सभी तो हो नहीं सकते, चूंकि क्वेश्चन अगर बनाया गया होगा तो उसमें से एक ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 संभावनाएं बन रही हैं, 3 परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है कि ये तीनों हो सकते हैं, ठीक, क्योंकि जो नहीं हो सकता उसको हमने कैंसिल कर दिया। तो अब यहाँ पे हम डिजिटल सम का इस्तेमाल करेंगे, तभी हम इलिमिनेट कर पाएंगे कौन से 2 नहीं है और कौन एक ही जो है परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए डिजिटल हम सम करना शुरू करते हैं। डिजिटल सम 9 3 12, 12 और 7 19, 19 और 6 25, 25 हुआ। तो जैसे ही 25 दिखा तो 25 तो डिजिटल सम होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 5 2 7, 5 2 7। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या की यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम क्या होगा 1 4 7 और 9, इन चारों में से कोई एक जरूर होगा यदि वह परफेक्ट स्क्वायर है। तो यह क्या है, 7 कंडीशन को पूरा कर रहा है, तो आपका क्या होगा, यही परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब देखिए क्या इसको भी देख लीजिए, क्या यह परफेक्ट स्क्वायर होगा, आखिरी में अगर 76 दिया है तो 3 1 4 9 13 7 20 और 6 26, जैसे ही यह 26 दिख गया, 26 हुआ, डिजिटल सम क्या हो गया इसका 8। तो हम लोगों ने ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा था कि जिसका डिजिटल सम 8 होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो यह आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसको भी हम कैंसिल कर दिए। अब फिर इसकी बारी आती है, आखिरी में 5 है, उसके पहले 2 दिया है, तो इसको देख लेते हैं, इसका डिजिटल सम क्या है 6 1 7, 7 और 6 13, 2 15 और 5 20। जैसे ही यह 20 दिखा तो 20 और 2 और 0 मिलके 2, डिजिटल सम इसका 2, तो इसका भी डिजिटल सम 2 आ रहा है, इसलिए यह भी 1 4 7 और 9 में से नहीं है, इसलिए यह भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो देखिए आपने कैसे ही इलिमिनेट कर दिया कि ये 3 आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या है परफेक्ट स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, आप मार के हट जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 5 देख रहे हैं, तो इसको कह सकते हैं कि भाई यह हो सकता है, हो सकता है। यहाँ पे 8 4 है, तो यह भी क्या है 22 वैसे हमें 484 होता है, आखिरी के 2 अंक 84 है, तो 4 और 8 है, तो यह भी हो सकता है। 27 27 हमें 729, 729 यहाँ दोनों जगह, तो यहाँ पे क्या है सभी ऑप्शन कह रहे हैं कि सभी लग रहा है कि सभी हो सकते हैं, लेकिन कह रहा है इसमें से एक ऐसा है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो कौन सी संख्या ऐसी होगी जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिजिटल सम निकालना शुरू करेंगे। जैसे देखिए इसका निकालते हैं डिजिटल सम, 1 5 6, 6 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 कितना होता है 19, 14 5 19, 19 जैसे ही दिखा 14 5 19, 19 तो 9 और 1 क्या हो गया 10, 10 19, तो इसका फिर इसका भी डिजिटल सम करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जब इसका डिजिटल सम 1 आ जाएगा तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डिजिटल सम 1 7, 1 4 7 और 9 में से हो तो वह पूर्ण वर्ग होगा। तो यह तो आपका क्या हो गया पूर्ण वर्ग हो रहा है, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपका उत्तर तो यह नहीं हो सकता, आपका यह उत्तर नहीं हो सकता। तो अब देखिए अब इसकी बारी आती है, इसकी बारी आती है तो 1 6 7 3 10 8 18, 18 और 4 22, तो जैसे ही 22 आ गया, 22 आ गया ना, 22 7 3 10 8 18 4 22, 22 आया। अब इसका डिजिटल सम जब 22 का करेंगे तो 2 और 2 4, तो डिजिटल सम 4 आ गया। तो जब डिजिटल सम 4 आ गया तो यह भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कौन सी संख्या नहीं है, तो आपका उत्तर ये भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, फिर इसका डिजिट सम करते हैं, 1 और 6 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 आ गया। 19 का जब डिजिट सम करेंगे हम तो 9 और 1 10, 10 में फिर डिजिट सम करना होगा, क्योंकि 2 डिजिट में आ रहा है डिजिट सम, 1 डिजिट में आना चाहिए, तो 1 और 0 1, तो यह भी क्या है
परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। और क्या पूछा जा रहा है, नहीं है, तो यह भी नहीं हो सकता। अब हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलते हैं। 1 6 2 2 और 9 दिया है। 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 9 20, 20 आ गया, 11 9 20। अब 20, अब 20 का डिजिट सम करेंगे 2 और 0, 2 प्लस 0 यानी 2। तो क्या 2 जिसका डिजिट सम 2 आ जाए, क्या वह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं। तो आपका यही जो आंसर होगा यही सही हो जाएगा। यही क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो यह आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब फिर देखिए निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए पूर्ण वर्ग नहीं है, तो देखिए यह 25 दिख रहा है। जब 25 दिख रहा है तो यह क्या है, लग रहा है कि पूर्ण वर्ग है। देखिए पूर्ण वर्ग नहीं है, आप सबसे पहले छाटेंगे तो इकाई अंक 8 है, तो यह आपका पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता। यह आपका पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता। तो आपका उत्तर ये भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप सी की तरफ देख रहे हैं, देखिए कभी कभी जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, 8 दिया है, तो आप देखेंगे कि यह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। चलिए नहीं हो सकता। लेकिन 6, क्या 6 के पहले कोई सम संख्या दिया रहे तो क्या वह पूर्ण वर्ग हो सकता है? वह भी नहीं हो सकता। अब दो दो संख्याएं दिख रही हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको मारना कौन सा ऑप्शन है? सिर्फ एक ऑप्शन। ऑप्शन जिस तरह से सजाया गया है उसमें से एक ही उत्तर हो सकता है। और दो ऑप्शन को देख के लग रहा है कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आइए देखते हैं कि ए वाला ऑप्शन बचता है। ये 25 कह रहा है कि हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। अब इसका डिजिट सम हम करने जाएंगे। 1 और 5 6, 6 और 7 कितना होता है 13, 13 2 15, 15 और 5 20। और जब 20 यानी 20 का जब डिजिट सम करेंगे, 20 है, 20 हो गया, इसका डिजिट सम 2 और 0, 2 प्लस 0 यानी 2। तो क्या यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? यह भी नहीं हो सकता। अब हम देख रहे हैं कि यह भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यह भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यह भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और इसमें से आपका एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी, कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी कोई भी संख्या जो है, जो ऑप्शन में दिए गए हैं, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब डी जो है वह सही कह रहा है, सही कह रहा है कि इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखिए क्वेश्चन यहीं से इसी तरह का बनता है। स्क्वायर में आपको डायरेक्टली नहीं देगा छोटे छोटे नंबर की आप इसका स्क्वायर निकाल के दिखाइए। यह पूछ लेगा कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सी नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगली क्लास में हम लोग निकालना सीखेंगे स्क्वायर रूट, फिर उस पे बनने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए। टेक केयर।